हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम 1857 से लेके 1947 तक जो आपके लिए क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ, इसमें सारे के सारे हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 100 प्लस क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो के अंदर करेंगे, यानी कि हाँ, आज के जो हमारे क्वेश्चंस जो रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 130 क्वेश्चंस। 130 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल या रेलवे, जहाँ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 1857 से लेके 1947 तक पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। 130 क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो को पास करते जाइएगा, पास करके अपना राइट आंसर बताते जाइएगा, और लास्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे बताइएगा कि 130 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, जिसको आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर जरूर करते जाइएगा। हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट एट दिल्ली? इसका आंसर बताइए। तो कौन थे लीडर 1857 रिवोल्ट जो दिल्ली के अंदर हुआ था? उसमें बहादुर खान, जनरल बख्त खान, अजीमुल्ला, जहाँ ऑल ऑफ द अबव। सो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, इसमें से जो लीडर थे 1857 रिवोल्ट के, उसका राइट आंसर बनेगा आपका आंसर बी, जनरल बख्त खान इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फॉर द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट एट कानपुर? कानपुर के अंदर जो रिवोल्ट हुआ था उस समय उसके लीडर कौन थे? ठीक है, 1857 के अंदर जो कानपुर के अंदर रिवोल्ट हुआ था उसके लीडर कौन थे? नाना साहिब थे, तांतिया टोपे थे, अजमुल्ला थे, या ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सारे जो थे, ठीक है, तो इसमें सारे जो थे लीडर थे 1857 रिवोल्ट एट कानपुर। सेकंड का आंसर आपका डी बनेगा। थर्ड का आंसर बताइए। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली? बरेली को 1857 का जो रिवोल्ट था उसको किसने लीड किया था? खान बहादुर खान ने, बख्त खान ने, अजमुल्ला ने, या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका रहेगा ए, खान बहादुर खान। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। हु कैप्चर दिल्ली एंड सप्रेस द 1857 रिवोल्ट ओवर देयर? किसने दिल्ली को कैप्चर किया था और रिवोल्ट को सप्रेस किया था? निकोलसन थे, हैवलॉक थे, कैम्पबेल थे, या ह्यूग रोज थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका रहेगा ए, निकोलसन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनेगा, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था और सप्रेस किया था 1857 रिवोल्ट को। 5 का आंसर बताइए, 5 का। हु अमंग द फॉलोइंग सप्रेस्ड 1857 रिवोल्ट एट झांसी? झांसी के अंदर किसने जो है 1857 रिवोल्ट को सप्रेस किया था? कैम्पबेल थे, ह्यूज रोज थे, टेलर थे, जहाँ ईयर थे, ठीक है, ईयर्स। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। सो 5 का जो आंसर रहने वाला वो आंसर आपका बनेगा बी, ह्यूज रोज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। परमानेंट सेटलमेंट वाज इनेक्टेड बाय? परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इनेक्ट किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। सो परमानेंट सेटलमेंट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर आपका डी रहेगा, डी इसका राइट आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी इसको किसने फॉलो किया था? किसने इसको, इस पॉलिसी को लाया था? बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ले, या लॉर्ड डलहौजी? 7 का आंसर बताइए। और जो 7 का आंसर रहने वाला वो आंसर रहेगा आपका सी, लॉर्ड वेलेस्ले इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसर्न्ड विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन? एनेक्सेशन के रिलेटेड कौन सी पॉलिसी किसके रिलेटेड है जी? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस? सो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 9। रियोटबरी सिस्टम वाज इनेक्टेड इन द रीजन ऑफ? रियोटबरी सिस्टम कहाँ पे इनेक्ट किया गया था? सेंट्रल प्रोविंस के अंदर, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के अंदर, एंड कर्नाटका के अंदर, या ऑल ऑफ द अबव? 9 का आंसर बताइए। सो रियोटबरी सिस्टम वाज इनेक्टेड इन द रीजन ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, ठीक है। सो आंसर आपका 9 का क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर है। टेन का आंसर बताइए। हु इज कंसर्न विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कंसर्न बताना किसके रिलेटेड है जी?
ब्लेसले, बैरन हेस्टिंग, उसके बाद डलहौजी या नन ऑफ द अबव। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सो 10 का आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा सी, डलहौजी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज कंसर्न विद डलहौजी, आंसर आपका सी बनेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिंग फेंस पॉलिसी जो है इसको किसने फॉलो किया था? पास फॉलोड बाय कॉर्नवल्स, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या बैरन हेस्टिंग। 11 का आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका डी बनेगा, बैरन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 1 बाय 1 में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमारी सीरीज़ 12 क्वेश्चन तक पहुंची है, तो क्वेश्चन जहाँ पे आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। फिर हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे ठीक आपके 10 या 20 सेकंड के अंदर। तो बताइए, ड्यूल गवर्नमेंट है बंगाल के अंदर, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1765 में, बट किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, बैरन हेस्टिंग, उसके बाद बर्नशिस्टर हॉलवेल। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 का आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा ए, लॉर्ड क्लाइव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। फादर कौन जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं फादर के नाम से, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? कॉर्नवल्स, सर जॉन शोर, ब्लेसले या बैरन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। सो 13 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका ए बनेगा, लॉर्ड कॉर्नवल्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सेपरेटेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवल्स, ब्लेसले या विलियम बेंटिक। कीजिए 14 का आंसर। सो जहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका रहेगा जहाँ पे बी, लॉर्ड कॉर्नवल्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ सती वाज इनेक्टेड इन 1829 बाय। ठीक है, तो सती सिस्टम को किसने खत्म किया था? ये तो खत्म किया था 1829 के अंदर, बट किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एमरेस्ट के द्वारा, जॉन एडम्स के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा या लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। 15 का आंसर बताइए। सो आंसर जहाँ पे रहने वाला है आंसर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग हुज रिजाइम इंडियन वेयर्स अपॉइंटेड एट हाई पोस्ट? विलियम बेंटिक, कॉर्नवल्स, डलहौजी या बैरन हेस्टिंग। किसके शासनकाल के अंदर इंडियन को एक हाई पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता था? ठीक है, तो बताइए 16 का आंसर। 16 का आंसर आपका जो रहने वाला है वो ए रहेगा, दैट इज विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया? किसको लिबरेटर ऑफ द प्रेस के नाम से जाना जाता है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवल्स या चार्ल्स मेटक्लेफ। कीजिए 17 का आंसर। 17 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा चार्ल्स मेटक्लेफ। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लास्ट गवर्नर जनरल बताने आपने और फर्स्ट गवर्नर जनरल बताने ब्रिटिश इंडिया के। कीजिए इसका आंसर, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, विलियम बेंटिक है, जो कॉर्नवल्स है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर रहेगा? 18 का आंसर आपका जो बनेगा वो सी बनेगा, दैट इज विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? पहले लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसराय बताने अपने इंडिया के। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हैडिंग। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। सो आंसर आपका क्या बनेगा? सीधा इसका बी आंसर बनेगा, दैट इज लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइसराय थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे, लॉर्ड एल्गिन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, जॉन लॉरेंस थे। 20 का आंसर बताइए। सो 20 का आंसर रहेगा आंसर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास फाउंडेड इन 1857 ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ। जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी ना कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास की, इसको फाउंड किया गया था 1857 के अंदर, बट ये किसके शासनकाल में इसको बनाया गया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, ब्लेसले या लॉर्ड कैनिंग। सो 21 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा डी, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, कीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। विच इज द फॉलोइंग रीजन वाज फर्स्ट कैप्चर्ड थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी चलाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसमें से पहला रीजन जो था जिसको कैप्चर किया गया था उसमें से कौन सा रीजन था? सतारा था, जयपुर था, झांसी था, सांबलपुर था। 22 का आंसर बताइए। तो सतारा इसका राइट आंसर है, आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज स्टार्टेड इन 1853 ड्यूरिंग डलहौजी पीरियड बिटवीन।
जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन थी इसको स्टार्ट किया गया था 1853 में। उसमें लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, बट इसमें टाइम बताना आपने, मतलब सॉरी इसमें पीरियड बताना है किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। कैलकाटा एंड आगरा, कैलकाटा एंड दिल्ली, बॉम्बे एंड पुणे, बॉम्बे एंड मद्रास। सो 23 का आंसर आपका रहेगा कैलकाटा एंड आगरा, आंसर ये। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लार्जेस्ट एरिया। इसमें से रेवेन्यू सेटलमेंट जो सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लार्जेस्ट एरिया में। बताइए इसका आंसर। क्विनल सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महलबारी सिस्टम या रियाटबारी सिस्टम। ये जी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। सो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर डी, रियाटबारी सिस्टम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। हु इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग द लैंड फॉर रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर। डलहौजी, वैरन हेस्टिंग, कॉर्नवल्स या लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। सो इसका राइट आंसर रहेगा वैरन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामोसिस रिवोल्ट वाज लेड बाय। रामोसिस जो रिवोल्ट था इसको किसने लीड किया था। इसको बुद्धू भगत ने किया था, तीरुथ सिंह ने किया था, चित्तूर सिंह ने किया था या ऑल ऑफ द अबव। सो 26 का आंसर रहेगा आपका चित्तूर सिंह इसका राइट आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब इसमें हम करेंगे 26 के बाद 27, ठीक है। ये हमारा 27 क्वेश्चन आ गया। कीजिए इसका आंसर। ट्वेंटी सेवन का आंसर बताइए। हु वाज द लीडर ऑफ खासिस रिवोल्ट। इसके लीडर कौन से थे। तीरुथ सिंह थे, गोमधर कुनवर थे, चित्तूर सिंह थे या चक्रा बिसाई थे। 27 का आंसर बताइए। सो 27 का जो आंसर रहने वाला वो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, तीरुथ सिंह इसका राइट आंसर है। कोल्स रिवोल्ट टुक प्लेस इन द रीजन। कोल्ड रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था। गुजरात, असम, महाराष्ट्र या छोटा नागपुर। सो इसका 28 का आंसर जो रहने वाला वो आंसर आपका डी बनेगा, छोटा नागपुर इसका राइट आंसर है। सन्यासी रिवोल्ट टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ। सन्यासी रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या डेक्कन। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 29 का आंसर बताइए। सो 29 का जो आंसर रहने वाला वो आंसर आपका सी बनेगा, बंगाल इसका राइट आंसर है। 30। विच वाज द मेन सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। मेन सेंटर कौन सा था वहाबी मूवमेंट का। रायबरेली था, पटना था, लखनऊ था या पेशावर था। 30 का आंसर बताइए। 30 का आंसर क्या रहेगा। 30 का आंसर जो रहने वाला वो रहेगा पटना। वहाबी मूवमेंट का जो मेन सेंटर था वो था पटना। आगे पागलपंथी सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। किसके द्वारा जिसको फाउंड किया गया था। टीपू, करम सिंह शाह, दादू या नन ऑफ दिस। 31 का आंसर बताइए। सो इसका राइट आंसर जो रहने वाला वो करम शाह इसका राइट आंसर बी। उसके बाद फियरजिस रिवोल्ट वाज लेड बाय। इसको रिवोल्ट को किसने लेड किया था। टीपू, शरीयतुल्लाह, दादू या नन ऑफ दिस। सो 32 का आंसर आपका बनेगा सी, जहाँ पे दादू इसका राइट आंसर है। आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय। आत्मीय सभा को किसने फाउंड किया था। राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या नन ऑफ द अबव। सो 33 का आंसर जो रहने वाला वो आंसर आपका बनेगा राममोहन रॉय, ठीक है। आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय राममोहन रॉय, ठीक है, राजा राममोहन रॉय। आंसर 33 का ए बनेगा। 34 ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राममोहन रॉय इन। ब्रह्मो समाज को तो राजा राममोहन रॉय ने फाउंड किया था, बट कौन से साल किया था। 34 का आंसर बताइए। 1826, 1829, 1828 या 1838। सो 34 का आंसर जो रहेगा वो आंसर आपका बनेगा 1828। आंसर सी इसका राइट आंसर है। धर्मा सभा वाज फाउंडेड इन 1829 एट कलकत्ता बाय। धर्मा सभा जो है इसको फाउंड किया गया था 1829 में कलकत्ता में, बट किसके द्वारा किया गया था। राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव या देवेंद्र नाथ टैगोर। सो 35 का जो आंसर रहने वाला वो आंसर आपका सी बनेगा, राधाकांत देव इसका राइट आंसर है। 36 का आंसर बताइए। हु फाउंडेड द तात्वा बुदुनी सभा। तात्वा बुदुनी सभा को फाउंड किसने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने, राममोहन रॉय ने, केशव चंद्र सेन ने या एम जी रानाडे ने। 36 का आंसर रहेगा आपका देवेंद्र नाथ टैगोर इसका आंसर ए बनेगा। 37 प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय। प्रार्थना समाज को किसने फाउंड किया था। गोपाल हरि देशमुख, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मा राम पदुरंग। 37 का आंसर बताइए। सो प्रार्थना समाज को फाउंड करने वाले थे आत्माराम पदुरंग इसका राइट आंसर है। आंसर आपका डी बनेगा। 37 का आपका डी बनेगा। आर्य समाज वाज फाउंडेड एट। आर्य समाज को कहाँ पे फाउंड किया गया था। बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ या बिलूर।
38 का आंसर बताइए। 38 का आंसर बनेगा आपका बॉम्बे के अंदर आर्य समाज को फाउंड किया गया था, आंसर ए। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1875 एट। थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसको फाउंड किया गया था 1875 के अंदर। कहाँ भी किया गया था? मद्रास, न्यूयॉर्क, बॉम्बे या कलकत्ता। बताइए 39 का आंसर। 39 का जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर बनेगा आपका आंसर बी, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। सो 39 का आंसर आपका क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर है। अब हमारे 39 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अप्रॉक्सीमेटली 33% हमारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 40 बनेगा, ठीक है। तो हम इसमें 130 के करीब क्वेश्चन को कवर करेंगे। 40वां हमारा क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इसको किसने फाउंड किया गया था? एम.जी. रनाडे के द्वारा, जी आगरकर के द्वारा, आत्माराम पदुरंग के द्वारा या नाना देव। 40 का आंसर बताइए। सो इसका आंसर रहेगा जी आगरकर, इसका राइट आंसर है, आंसर बी। देव समाज। देव समाज को किसने फाउंड किया था? एम.जी. रनाडे ने, एन.एम. जोशी ने, शिव नारायण अग्निहोत्री ने, गोपाल हरि देशमुख ने। 41 का आंसर क्या रहेगा? 41 का आंसर आपका सी बनेगा, शिव नारायण अग्निहोत्री, इसका राइट आंसर है, आंसर सी। 42 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद रहनुमाई मजदसन सभा। इस सभा को किसने फाउंड किया गया था? किससे एसोसिएटेड है? दादाभाई नौरोजी, एस.एस. बेंगली, नौरोजी, फरदौनजी, ऑल ऑफ दी अबव। 42 का आंसर बताइए। आंसर आपका डी बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेवा समिति। सेवा समिति को किसने फाउंड किया गया था? एच.एन. कंजरू, उसके बाद शिव दयाल साहेब, एन.एम. जोशी या नन ऑफ द अबव। सो 43 का आंसर आपका बनेगा ए, एच.एन. कंजरू, इसका राइट आंसर है। 44 का आंसर बताइए। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसको फाउंड किया गया था 1887 के अंदर, पर किसने किया था? बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। सो इसका आंसर रहेगा आपका बी, एम.जी. रनाडे, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद 1897 एट। कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता, बम्बे, वेलूर एंड बिलोर। सो 45 का आंसर बनेगा आपका आंसर सी, बिलोर, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन थी इंडिया की? इसमें बताइए आंसर। बंगाबासा परीक्षिका सभा, आंसर सी, ठीक है। तो 46 का आंसर सी बनेगा। लैंड होल्डर सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। लैंड होल्डर सोसाइटी को किसने फाउंड किया गया था? 47 का आंसर बताइए। देवेंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, जॉन एडम या द्वारकीनाथ टैगोर। 47 का आंसर क्या बनेगा? सीधा डी, द्वारकीनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर है, आंसर डी। इंडियन लीग वाज फाउंडेड एट कलकत्ता बाय शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग को फाउंड किया गया था कलकत्ता के अंदर बाय शिशिर कुमार घोष। आपने ईयर बताना, कौन सा ईयर था? 48 का आंसर सीधा ए, 1875 के अंदर, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1876 बाय, किसके द्वारा की गई थी? एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। 49 का आंसर सी बनेगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों राइट आंसर है। सेकंड 49 के बाद बताइए आप क्वेश्चन नंबर 50 यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। 50 का आंसर बताइए। इसका आंसर बनेगा आपका सईद अहमद खान, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 51 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द यूपी किसान सभा। इसका आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, आंसर डी। हु वाज द फाउंडर ऑफ नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो नेशनल लिबरल फेडरेशन के जो फाउंडर थे वो थे एस.एन. बनर्जी, आंसर ए। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। जी किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? 53 का आंसर बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 53 का आंसर सीधा ये, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892।
54 का आंसर आपका सीधा बनेगा ए इसका राइट आंसर। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर आंसर ए। विच आर द फॉलोइंग एक्ट अवार्डेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? 55 का आंसर बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1909 या 1892? 55 का आंसर आपका बनेगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आंसर बी। बाई विच एक्ट डायरची इन प्रोविंसेस वाज स्टार्टेड? कौन से एक्ट के अंदर डायरची जो है प्रोविंसेस के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? 56 का आंसर आपका ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डॉक्ट्रिनल फॉर्म टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश रूल वाज फर्स्ट गिवन बाय? किसके द्वारा दिया गया था? WC बैनर्जी, SN बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी या नन ऑफ द अबव? 57 का आंसर सीधा सी आंसर दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय? ड्रेन थ्योरी को किसने मतलब लाया था? 58 का आंसर बताइए। WC बैनर्जी, राममोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी या BJ तिलक? सो ड्रेन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, आंसर आपका बनेगा सी, दादा भाई नौरोजी। जहाँ पे हमारे क्वेश्चन 58 कवर हो चुके हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 59 के आगे। हु ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या चार्ल्स मैटक्लेफ? बताइए 59 का आंसर। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो क्वेश्चन था जिसमें आंसर आपका रहेगा आंसर बी, लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर है। एक सेकेंड। सो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर 59 का आंसर क्या बनेगा आपका बी बनेगा, लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर है। ड्यूरिंग हुज पीरियड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? किसके शासनकाल के दौरान या किसका शासन था उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 को। उस समय जो थे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 60 का आंसर आपका क्या बनेगा? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंडस्टोन या नन ऑफ द अबव? सो 16 का आंसर सीधा ए, लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर है, आंसर ए। 61 द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज गिवन बाय? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेम था ये किसने दिया था? SN बैनर्जी, AO ह्यूम, WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी? 61 का आंसर आपका दादा भाई नौरोजी आंसर ए, आंसर डी बनेगा, सॉरी आंसर डी बनेगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नेम जो गिवन दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी, आंसर डी बनेगा। 61 का आंसर डी। 62 वो द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी, SN बैनर्जी, BJ तिलक या लाला लाजपत राय? 62 का आंसर क्या बनेगा? सो 62 का आंसर जो रहने वाला वो दादा भाई नौरोजी, आंसर ए। हु ऑफ द फॉलोइंग रिपीट द प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपीट किसने किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? सो 63 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा ए, सॉरी डी, 63 का डी, लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर है। 64 एल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन 1883 बाय? एल्बर्ट बिल के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं इंडियन हिस्ट्री के, बताइए इसका आंसर। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड लैंडस्टोन? 64 का आंसर बताइए। सीधा आंसर आपका बनेगा लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर है, आंसर आपका ए। विच आर द फॉलोइंग एसोसिएटेड हैड इट्स बेस इन लंदन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या ऑल ऑफ द अबव? सो 65 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा ए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आ डेली न्यूज़पेपर द बंगाली वाज स्टार्टेड बाय? 66 का आंसर बताइए। जो डेली न्यूज़पेपर बंगाली था इसको किसने स्टार्ट किया था? दादा भाई नौरोजी, SN बैनर्जी, WC बैनर्जी, केशव चंद्रा सेन? सो 66 का आंसर आपका बनेगा बी, SN बैनर्जी, आंसर बी। द इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड एट? इंडियन एसोसिएशन कहाँ पे बनी थी? कैलकाटा, बम्बे, लंदन, मद्रास? सो 67 का आंसर आपका ए बनेगा, कैलकाटा। द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन वाज हेल्ड एट? कहाँ पे होती है? लंदन, बम्बे, कलकत्ता या मद्रास? सो 68 का आंसर आपका बनेगा सी, दैट इज़ कैलकाटा, ठीक है। अब जहाँ पे हमारे 68 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। 69 बताइए 69 का आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1883। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1883 एट कलकत्ता बाय? SN बैनर्जी, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी, ऑल ऑफ द अबव? 69 का आंसर आपका ए बनेगा, SN बैनर्जी इसका राइट आंसर है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज विद कांग्रेस इन? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मर्ज किया था कांग्रेस में, ये कब किया था? 70 का आंसर बताइए। ये किया गया था 1886 को, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा बी। 71 का आंसर बताइए।
हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा? पूना सार्वजनिक सभा को किसने फाउंड किया था? केटी तेलंग ने, ए आनंद चलू ने, सी उसके बाद बात करेंगे सुब्रमण्य अय्यर ने, जहाँ जीबी जोशी ने। 71 का आंसर आपका बनेगा जीबी जोशी, आंसर डी। 72 बताइए। द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु प्रेजाइडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? जॉर्ज जूल, मिस्टर वेब, हेनरी कॉटन, विलियम बेडरवर्न। 72 का आंसर आपका बनेगा ए, जॉर्ज जूल, जो थे फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जिन्होंने प्रेजाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बताइए। कांग्रेस वाज कांग्रेस वाज डिस्क्राइब्ड एज अनक्लीन थिंग्स बाय? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लैंडस्टोन। 73 का आंसर क्या बनेगा? ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, आंसर ए। हु कॉल द नेशनल कांग्रेस माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी ऑफ द पीपल? किसने बोला था नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी है ऑफ द पीपल, मिनोरिटी ऑफ द पीपल। लॉर्ड एडगन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लैंडस्टोन। 74 का आंसर आपका बनेगा बी, लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर है। 75 का आंसर बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद बॉम्बे प्रेसिडेंसीज एसोसिएशन? फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, केटी तेलंग, बदरुद्दीन त्याबजी। 75 का आंसर आपका बनेगा बी, एस.एन. बनर्जी। 75 का आंसर आपका क्या बनेगा? 75 का आंसर जो रहने वाला है वो आपका बनेगा जहाँ पे बी, एस.एन. बनर्जी। 76 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट ए मॉडरेट? इसमें से कौन सा लीडर मॉडरेट नहीं है? 76 का आंसर बताइए। जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या बिपिन चंद्र पाल। आपने हमेशा से सुना होगा बिपिन चंद्र पाल के बारे में, जब हमेशा से क्या रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं। सो दिस इज नॉट ए, ही वाज नॉट ए मॉडरेटर, ही वाज ए एक्सट्रीमिस्ट। 76 का आंसर सीधा डी, आपका बिपिन चंद्र पाल। हु नेवर बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसमें से कौन से थे जो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जी.के. गोखले, एस.सी. बोस, बी.जे. तिलक, जहाँ बदरुद्दीन त्याबजी। 77 का आंसर बताइए। 77 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सी, बी.जे. तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, नेवर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आंसर आपका सी। बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का। विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन? प्री कांग्रेस एसोसिएशन के बारे में बताइए। इंडियन एसोसिएशन थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी। 78 का आंसर बताइए। तो जहाँ पे भी आपको आंसर सीधा बता देता हूँ, इसका आंसर आपका ए बनेगा, इंडियन एसोसिएशन इसका राइट आंसर है, आंसर आपका ए बनेगा। अब हमारा 78 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 78 के बाद हमारा जो सेशन रहेगा ये रहेगा 79 क्वेश्चन। हु supposedly wanted to use the Congress as safety valve? ए ह्यूम डफरिन, इंडियन नेशनलिस्ट, जहाँ ब्रिटिश ऑफिशियल। 79 का आंसर बताइए। इधर आपका जहाँ पे बनेगा ए ह्यूम, आंसर ये। टू हुम द कांग्रेस वांटेड टू यूज एज लाइटिंग कंडक्टर? डफरिन, ए ह्यूम, ब्रिटिश ऑफिशियल, इंडियन नेशनलिस्ट। सो 80 का आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा, दैट इज ए ह्यूम। हु वाज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट? हिंदू पैट्रियट के एडिटर कौन थे? शिशिर कुमार घोष, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, हरीश चंद्र मुखर्जी। 81 जहाँ पे आंसर रहेगा हरीश चंद्र मुखर्जी, ये थे एडिटर हिंदू पैट्रियट के। 82 का आंसर बताइए। द सोशलोजिस्ट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय? किसके द्वारा ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था? ये न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किया गया था ये किया गया था श्यामा कृष्णा वर्मा के द्वारा, आंसर आपका सी। शिशिर कुमार घोष वाज एसोसिएटेड विद? किससे एसोसिएटेड थे? ये एसोसिएटेड थे आपका अमित बाजार पत्रिका से, ठीक है, आंसर बी। उसके बाद आगे रोस्ट गुफ्तार पास स्टार्टेड बाय? इसके द्वारा ये गुफ्तार जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सो 84 का आंसर आपका ए बनेगा, दैट इज दादा भाई नौरोजी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? बताइए 85 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या बनेगा? आपका ए बनेगा, ए यानी कि जहाँ पे मित्रा मेला, ठीक है, आंसर ए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA वाज फॉर्म्ड इन? कौन से साल बनी थी ये बनी थी आपकी जी 1928 को, ठीक है। 86 का बी। अनुशीलन समिति एट ढाका वाज फाउंडेड बाय? इसको फाउंड किया गया था पुलिन दास के द्वारा, आंसर डी। 88 इंडियन इंडिपेंडेंट लीग एट जापान वाज फॉर्म्ड इन 1942 बाय? किसके द्वारा किया गया था इसको किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, आंसर सी।
88 के बाद हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपका 89। जहाँ भी बताइए, हु वाज द प्रेसिडेंट एट सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1907। सूरत सेशन में जो सूरत सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? 89 का आंसर बताइए। इसमें आपका आंसर बनेगा रास बिहारी बोस, आंसर ए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज ड्रॉन अप एट मद्रास सेशन इन, बताइए इसका आंसर। आंसर आपका बनेगा 1908। गदर पार्टी वाज फाउंडेड एट, गदर पार्टी कहाँ पे बनाई गई थी? न्यूयॉर्क, बम्बे, सैन फ्रांसिस्को या बर्लिन? 91 का आंसर आपका सीधा सैन फ्रांसिस्को। जी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। होम रूल लीग एट पूना वाज स्टार्टेड बाय, होम रूल लीग किसने स्टार्ट की थी? बीजे तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑल ऑफ द अबव। 92 का आंसर आपका ए बनेगा, बीजे तिलक इसका राइट आंसर है। होम रूल लीग एट मद्रास वाज स्टार्टेड बाय, मद्रास के अंदर जो होम रूल लीग हुई थी वो किसने स्टार्ट की थी? तो जहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजे तिलक, जहाँ बोथ ए एंड बी। सो 93 का आंसर आपका डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, एस सुब्रमण्यम अय्यर एंड एनी बेसेंट। आंसर आपका डी बनेगा। जलियांवाला बाग मास्कर एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन, कब हुआ था जी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 13 अप्रैल 1919, आंसर आपका ए। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, कौन से साल बनाई गई थी जी? 95 का आंसर क्या रहेगा? 95 का आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, दैट इज 1923। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे स्वराज पार्टी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पूछ लिया। 95 का आंसर क्या बनेगा? सी, दैट इज 1923। क्वेश्चन नंबर 96, द टू सेक्शन ऑफ कांग्रेस, द नो चेंजर्स एंड द प्रो चेंजर्स वर रीयूनाइटेड, ये कब हुए थे? 96 का आंसर बताइए। यहाँ पे 1929 को, 1942 को, 1936 को या 1939 को? सो 96 का आंसर क्या रहेगा? 96 का आंसर आपका ए रहने वाला, 1929। उसके बाद शिटगोंग आर्मरी इवेंट टुक प्लेस इन अप्रैल 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ, 97 का आंसर बताइए। भगत सिंह, सूर्या सेन, चंद्रशेखर आजाद या नाना अबव? 97 का आंसर आपका बी बनेगा, सूर्या सेन इसका राइट आंसर है। ककोरी कॉन्स्पिरेंसी टुक प्लेस इन, ककोरी कॉन्स्पिरेंसी कब हुई थी? 98 का आंसर बताइए। अगस्त 1925, सितंबर 1922, अगस्त 1928 या अक्टूबर 1924? सो 28 का आंसर आपका ये बनेगा, अगस्त 1925। अब जहाँ पे साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, जो साइमन कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 99 का आंसर बताइए, कौन से साल इसको बनाया गया था? सो 99 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका ए रहेगा, 1927 इसका राइट आंसर है। आप करेंगे हम 100 क्वेश्चन की तरफ रुख। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 100। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। गांधी अर्बन पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन दिसंबर 1931, मार्च 1931, मार्च 1930 एंड दिसंबर 1932? 100 का आंसर बताइए। सो 100 का आंसर आपका सी रहेगा, मार्च 1930 इसका राइट आंसर है, गांधी अर्बन पैक्ट, ठीक है। सो 100 क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आंसर सी। पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, ये कब साइन किया गया था? 101 का आंसर बताइए। सो 101 का आंसर जो रहेगा वो आंसर आपका बी बनेगा, 1932 को पूना पैक्ट साइन किया गया था बिटवीन बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। क्वेश्चन नंबर 102, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय जयप्रकाश नारायणन एंड आचार्य नरेंद्र देव इन, कब बनाया गया था इसको? 1932, 1931, 1924 या 1934? कीजिए क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर। सो इसका आंसर रहेगा वो आपका बनेगा 1934। 102 का आंसर क्या बनेगा आपका? डी बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग इन, कब पास किया गया था इसको? 1942, 1939, 1944 या 1940? सो आंसर आपका 103 का सीधा बनेगा आपका जहाँ पे डी, 1940, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त ऑफर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 104 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। जल्दी से हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पास करते जाइएगा, पास करके अपना राइट आंसर बताते जाइएगा। जब वीडियो को पास नहीं भी कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आते होंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी आते हैं तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा इसका आंसर बताने की, फिर इसको आगे आप लेके चल सकते हैं।
तो 104 का आंसर बताइए 104 का। अगस्त ऑफर वाज डिक्लेयर्ड ऑन, कब इसको डिक्लेयर किया गया था? अगस्त 8 1940, अगस्त 8 1942, अगस्त 8 1917। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 104 का, सीधा आपका आंसर ए बनेगा, अगस्त 8 1940। ठीक है, चलिए। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1940, 1942, 1947 या 1944? कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 104 का, 105 का सॉरी। सो 105 का आंसर, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942, आंसर बी बनेगा। द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, जो ड्राफ्ट था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का, इसको किसने प्रिपेयर किया था? 106 का आंसर बताइए, महात्मा गांधी, JL नेहरू, सरदार पटेल या SC बोस? सो 106 का आंसर रहेगा आपका ए, दैट इज महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए। इंडियन नेशनल आर्मी जिसको INA बोलते हैं, इसको फाउंड किसने किया था? SC बोस ने, रासबिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह या नन ऑफ द अबव? 107 का आंसर आपका क्या बनेगा? कैप्टन मोहन सिंह, आंसर 107 का सी। 107 का आंसर सी बनेगा, कैप्टन मोहन सिंह। नेवल रेटिंग म्यूटिनी टुक प्लेस इन, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1946 को, आंसर आपका ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन रीच्ड इंडिया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 109 का आंसर बताइए। 1946 को आया था, बट ये कौन से मंथ को? सेम तो ईयर तो सेम लिखा हुआ है, बट मंथ बताइए इसका। 109 का आंसर आपका बनेगा जहाँ पे मार्च 1946 को। चलिए जी, आंसर ए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट ऑन, पहली इसकी मीटिंग कब हुई थी? 110 का आंसर बताइए। दिसंबर 9 1946, सितंबर 9 या फरवरी 22 या मार्च 23? सो 110 का आंसर आपका बनेगा ए, दिसंबर 9 1946 को जी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, हमारे क्वेश्चन 110 कवर हो चुके हैं। अब इसके आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 110 के आगे, 110 के आगे 111 क्वेश्चन नंबर कीजिए वीडियो में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। 110 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं ठीक 37 मिनट में, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को हम ख़त्म करें, और अपनी जो राय आप ज़रूर देते जाइएगा। 111 का आंसर बताइए। जो बैटल ऑफ प्लासी थे टुक प्लेस बिटवीन सिराजुद्दीन एंड नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश इन इंडिया, का ब्रिटिश इन कब हुई थी जी? 111 का आंसर जो रहेगा आपका सही बनेगा, यानी कि 1757। ठीक है, ये बैटल ऑफ बक्सर के बारे में क्वेश्चन थोड़े हमने ऐड किए हैं, तो 112 का आंसर बताइए बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस कब हुई थी जी? 112 का आंसर आपका रहेगा आंसर ए, दैट इज 1764। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन द ईयर? 113 का आंसर बताइए, इसका आंसर सीधा 1765, आंसर बी। द पीरियड ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल वास, ड्यूल गवर्नमेंट जब कब स्टार्ट की गई थी, इसका पीरियड कब स्टार्ट किया गया था? 114 का आंसर बताइए। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 1765 से लेके 1772। जो ड्यूल गवर्नमेंट थी बंगाल की, इसको एबॉलिश किया गया 1972 में, किसके द्वारा? तो 115 का आंसर रहेगा आपका सी, बैरन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, आंसर सी। जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी इंडिया के अंदर, इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, बात स्टार्टेड इन कौन से साल इसको स्टार्ट किया गया था? 116 का आंसर बताइए। यहाँ पे 1853 को स्टार्ट किया गया था, आंसर आपका सी बनेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 117, हु स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन कलकत्ता इन 1849? ठीक है, बताइए इसका आंसर। पहला जो गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट गर्ल्स एजुकेशन इन कलकत्ता 1849 में, किसके द्वारा किया गया था? आंसर आपका बनेगा द्रिंकवतर बिथोनी। ठीक है, आंसर आपका ए। ठीक है, तो 117 का आंसर आपका बनेगा ए। चलिए जी, 118, अलीगढ़ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था अलीगढ़ मूवमेंट को? ये आंसर बनेगा सईद अहमद खान के द्वारा, आंसर सी। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 119, बताइए इसका आंसर। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज वाज लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, इसको किसने फाउंड किया था? तो 119 का आंसर आपका सीधा बनेगा ए, सईद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, आंसर ए। 120, द मोहम्मदन लिटरेरी स्कूल सोसाइटी ऑफ कलकत्ता वाज फाउंडेड इन 1863 बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसको फाउंड किया गया था नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। आप हमारे 10 क्वेश्चन रह चुके हैं, तो जल्दी से इसको हम खत्म करेंगे। 121 का आंसर बताइए। 121 का, जो एशियाटिक सोसाइटी थी एट कलकत्ता के अंदर, इसको फाउंड किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। कब किया गया था? सो 121 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1784, आंसर बी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, पहला कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे? 122 आंसर बताइए। सो आंसर आपका बनेगा भूमेश चंद्र बैनर्जी, आंसर बी। हु वाज नोन एज द
लोकहितवाड़ी, ठीक है, कौन जाना जाता था? 123 का आंसर बताइए। इनको बोलते हैं गोपाल हरि देशमुख। 123 क्वेश्चन। नो क्वेश्चन नंबर 124। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? ये इसको क्वेश्चन को बीच में ऐसे ऐड कर दिया तो आंसर आपका सीधा सीधे रख सकते हैं 1789। अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे में आंसर बता देता हूँ 1776। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बताइए। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 126 का आंसर बताइए। ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। आंसर टी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 127 की। इसमें से कौन सा जो वाइसराय थे वो रिस्पॉन्सिबल थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए? सो आंसर आपका 127 का सीधा लॉर्ड कर्जन। उस समय 1905 को जो बंगाल पार्टीशन हुआ था ना, उस समय लॉर्ड कर्जन थे वाइसराय। सो आंसर आपका सीधा डी सी बनेगा, ठीक है। 127 का सी यानी कि लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। चलिए 128 का आंसर बताइए। स्वदेशियन बाइकआउट मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया था? 128 का आंसर आपका रहेगा ए 1906 को। तो कांग्रेस गॉट स्प्लिटेड इनटू टू विंग्स ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एट सूरत सेशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सूरत सेशन हुआ था 1907 को और कांग्रेस का स्प्लिट भी वहाँ पे ही हुआ था, ठीक है। 1907 को पहली बार कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, यानी कि कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, एक थे मॉडरेट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 130। तो कांग्रेस रीयूनाइटेड एट लखनऊ सेशन इन। कांग्रेस का जो रीयूनाइट हुई थी ये लखनऊ सेशन में हुई थी, बट कब हुई थी? 130 का आंसर बताइए। 130 का आंसर आपका बनेगा डी यानी कि 1916। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हमने 130 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर बताते जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जेकेपी कांस्टेबल या जेके एसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो एक कोलैबोरेशन जो था 130 क्वेश्चन का, एक ही वीडियो के अंदर इसको हमने खत्म कर लिया। तो कैसा लगा वीडियो? अपनी राय जरूर देते जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको चाहते हैं कि ये वीडियो जो है और हमारे दोस्तों तक भी पहुंचे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।